गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैदुल शेख फ्रॉम एडोराइजन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज मैं हूँ यूरोप का मोस्ट ब्यूटीफुल शहर सेंट पीटर्सबर्ग और रशिया की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हॉस्टल है, जिसमें से हॉस्टल नंबर 2 में मैं हूँ, 6th फ्लोर में हूँ। और ये पूरा अपार्टमेंट स्टाइल आपको रूम मिलेगा, जिसके अंदर आपको 3 शेयरिंग रूम मिल जाएगा, अटैच किचन, अटैच बाथरूम मिलेगा। यू विल नेवर सी एनी हॉस्टल लाइक दिस। जैसे कॉलेज अच्छा है वैसे हॉस्टल भी अच्छा है। और आज मैं एक स्टूडेंट है मुजीब, जो मुरादाबाद यूपी से है, उनका एक जल्दी फीडबैक लेंगे कि वाई ही हैज़ चोजन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और इनका कैसा अभी एक्सपीरियंस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और सेंट पीटर्सबर्ग शहर कैसा लग रहा है, क्लासेस किस टाइम पे हो रहा है, इंग्लिश में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा चीज़ें। तो मुझीब कैसे हो आप? सर आई एम गुड। तो मुझीब यस सर। क्या रहा वो रीज़न जिससे आप ये यूनिवर्सिटी चूज़ किया? सर मैक्सिमम तो मेरा यही था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में और अच्छे शहर में जाना है। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, मोर देन 6 मिलियन। तो हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, तो ये मेरे को था थोड़ा सा। फिर मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी चाहिए थी, वो मुझे मिली। इसमें पढ़ाई टोटल इंग्लिश मीडियम में होती है और पढ़ाई के मामले में टॉप ऑफ द नॉच यूनिवर्सिटी है, जो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सही बोल रहे हैं। तो मुझीब यहाँ पे टोटल इंडियन स्टूडेंट्स कितना देखने को मिला है आपको? मोर देन 10,000 यहाँ से स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। और इंडियन स्टूडेंट कितना मिला आपको यहाँ पे? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो बैच में हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स हर एक स्टेट से हैं आपको? यस सर, एवरी स्टेट। झारखंड से हैं बच्चे, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से मैं खुद हूँ, नोएडा से हैं, हरियाणा से हैं, और राजस्थान से हैं, दिल्ली से एक बच्ची है, MP से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से भी बच्चा है। हाँ, गुजरात से भी एक। तो दोस्तों पूरा इंडिया बसा है यहाँ पे। अब यकीन मानो हर एक स्टेट जो प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं इंडिया की, यहाँ से आपको बच्चे मिलेंगे। तो सारे बच्चे यहाँ पे बहुत खुश हैं। आप देख सकते हो कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी चूज़ किया जो कि ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत सस्ती है, नहीं सर, है ना, जो कि ना 4,20,000 रूबल 2023 के हिसाब से फीस है ना। और इतना अच्छा हॉस्टल आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्स 35,000 रूबल पर ईयर, मतलब महीने का 3,000 के आसपास। देखो 4.5 लाख में आपको अगर ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस, मैं ये 2023 का फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, हो सकता है 2024 में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो वो बढ़ जाए। तो देखो कहीं ना कहीं 4.5 लाख रूबल पर ईयर में, जो कि ना ऑलमोस्ट इंडियन रुपीज़ के, इतना अच्छा नहीं मिलेगा यूनिवर्सिटी। नहीं मिलेगा सर, ये रियलिटी है सर। अच्छा, टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे? टीचर सर मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, पढ़ाई के मामले में रियली में ही बहुत टॉप ऑफ द नॉच यूनिवर्सिटी है। पढ़ाई में बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमको रियल कैडेवर मिलता है, लाइक उसका हमारा टाइम है कि हम कब प्रैक्टिस कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, और फुल सपोर्ट मिलता है। कहीं कहीं कोई डाउट है तो वो टाइम देते हैं, आइए पूछिए पढ़िए। अच्छा, जैसे आप अभी तक आप हॉस्पिटल गए, क्या क्या सीखे आपने प्रैक्टिकल में? जैसे प्रैक्टिकल नर्सिंग में हमें इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन के एंगल इंजेक्शन और एनीमिया और डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर्स होते हैं। तो जैसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू नटालिया मैम ने मुझे बताया कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को हॉस्पिटल में भेजा जाता है नर्सिंग कोर्स का जो इनिशियल लेवल होता है उसको सिखाने के लिए। तो क्या क्या आपने मुझे सीखा है अभी तक? उसमें हमने नर्सिंग में हमने 2 टाइप्स ऑफ इंजेक्शन मैडम ने पढ़ाए हैं, और लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल सिखाई हैं कि पेशेंट को किस तरह से हैंडल करना है, और कि कोई पेशेंट सीरियस है, अनसीरियस है, किसको तुमको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि एक डॉक्टर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो पहले विद इन अ सेकेंड ये देख ले कि वो पेशेंट की किसको प्रायोरिटी देनी है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो सो यस, एज मैम ऑलरेडी टोल्ड इन द वीडियो, जो कि आपने देखा होगा, तो वो बातें भी सही में प्रूवन है कि हाँ, बच्चे को फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। इस फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारे मुजीब जैसे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सबको इंजेक्शन लगाना आ गया है, सारा चीज़ें बेसिक जो नर्सिंग का होता है उनको आ गया, फर्स्ट एड वगैरह करना, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, जैसे सब चीज़ें करने के बाद इंजेक्शन सीखना, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ और बेसिक कम्युनिकेशन इन मेडिकल साइंस, एक प्राउड फील होता है कि सर हाँ कुछ सीख रहे हैं। अच्छा, होता है। अच्छा, जैसे कि आप
का डेली रूटीन क्या है, मुझे थोड़ा सा बताओ। डेली रूटीन सर, मॉर्निंग में हम सुबह उठते हैं, डेली मैक्सिमम बच्चे नहाते हैं, हम भी वो नहाते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करने के बाद हम यूनिवर्सिटी जाते हैं। ठीक है, कितने बजे का क्लास टाइमिंग है? क्लास टाइमिंग हमारा 9 o'clock है मॉर्निंग। ओके। तो हम यहाँ से 8 o'clock निकलते हैं, मिनिमम 35-40 मिनट्स में हम पहुँच जाते हैं, बट 1 घंटा पहले हम यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद 9 to 4 हमारी क्लासेस होती हैं, जिसमें एवरीडे 3 क्लास होती हैं, और जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन 2 सेमिनार होते हैं 3-3 घंटे के। तो उसके बाद हम वापस अपने रूम पर आते हैं। एक क्लास का ड्यूरेशन क्या होता है मुझे? अगर लेक्चर है तो उसका 1.5, और सेमिनार है तो 3 hour। 3 hours। यस। अच्छा, एक बात बताइए, अभी ये जो आपका ट्रांसपोर्ट में कितना पैसा लगता है ये मंथली? बहुत ज़रूरी है बच्चों के जानने के लिए। हमारा जो हॉस्टल है, सेकंड हॉस्टल यूनिवर्सिटी से 6 to 7 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट बच्चों के लिए स्टूडेंट कार्ड होता है सर, तो उसमें पर मंथ 655 रूबल्स का रिचार्ज होता है, जिसमें आपको ट्रॉली बस, ट्रेन एंड इलेक्ट्रिक बस मिलती है। आप पूरे सिटी कहीं जितना चाहें उतना घूम सकते हैं। तो हमने वही किया है। तो 655 रूबल्स, फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 650 इंडियन रुपीस ही होता है, जिससे हमारे बच्चे पूरे महीने भर पूरा ट्रैवल कर सकते, चाहे वो ट्राम हो, चाहे इलेक्ट्रिक बस हो, चाहे नॉर्मल बस हो। ओवरऑल सिटी सर ये प्लस है ना। और एक बात बताइए, खाने पीने का कैसा है यहाँ पे, कैसे मैनेज कर रहे हो? सर वो शुरू में जब हम जितने भी बच्चे आए थे मोस्ट ऑफ, या मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो शुरू में परेशानी हुई थी, लेकिन अब ये हैबिट है थोड़ा सा, या आ गई है। खाने में उतना पहले लगता था बहुत समय, अब आते हैं आधा घंटा 1 घंटे में बना कर तैयार हो जाता है। ये भी एक रूटीन है डेली का, तो अब ये नहीं लगता कि खाना बनाना है, जाना है, सब तो हो जाता बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स का रहता है मुझीब के, अरे यार बच्चा पढ़ेगा कब और खाना कब बनाएगा, तो ये कैसे आप थोड़ा सा? नहीं सर, ये थोड़ा सा मेरा भी था कि खाना बच्चे कैसे बनाते हैं, कितना टाइम लगता है, बट जब मैं यहाँ पे आया तो 1-2 दिन, 1 हफ्ता मेरे को लगा कि कैसा क्या, लेकिन अब सारा मैनेज हो चुका है। कैसे करते हो आप? सर हो जाता है, यकीन मानिए, 35 मिनट्स 40 मिनट्स में खाना भी बन जाता है। बन जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अकेले आप बनाते हो? नहीं, अगर अगर आपको सेपरेटली बनाना है तो कोई बच्चा सेपरेट बना सकता है। आप किसी रूममेट के साथ बनाना चाहें तो वो उसके साथ खाना बना सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि खाना बनाने के लिए आपका पढ़ाई हैम्पर नहीं होता? नहीं होता सर, ये ट्रूथ है ना। जैसे ही हम यूनिवर्सिटी से आते हैं तो थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स चाहिए होता है सर। जब वहां से हम आते हैं, खाना बनाते हैं, माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हमको आराम भी मिलता है, वो पता भी नहीं चलता। लोग चाहे तो इंडियन मेस, जो इंडियन रेस्टोरेंट्स है, वहां से आप खाना, अगर टिफिन सिस्टम कर सकते हो। बिल्कुल सर, अगर खाना चाहते हैं और इंडियंस हो या रशियंस हो, आराम से खा सकते हैं कहीं से। मतलब ऐसा नहीं है आप ये सोचें कि यहाँ पे इंडियन खाना नहीं मिलता। अगर बच्चा चाहे, अगर आप खर्च करने के लिए तैयार हो, अगर आप पैसा बचाने के लिए है, तो फिर सेल्फ कुकिंग करना पड़ेगा, जहाँ पे 2,500-3 हज़ार में पर मंथ मैनेज हो जाता है। नहीं सर, 7 to 8 सेल्फ कुकिंग में 7 to 8 जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ क्वालिटी ऑफ फूड मिलता है सर। हाँ, तो अच्छा खाते हैं बच्चा। और सर इतना ठीक है, मिनिमम 5,000 मान लीजिए, कोई बच्चा बचाना चाहता है तो 5,000 तो मिनिमम हो गई। तो वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज, अगर वेजिटेरियन हो तो 5 और नॉन वेज हो तो 8। ठीक है। तो मोटा मोटा 5,000 में सेल्फ कुकिंग आपका हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर वेज और नॉन वेज। और अगर आप इससे डबल या ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा खर्च कर सकते हो, क्योंकि ये आपको यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स है जहाँ से हो सकता है आप वो जो है ना टिफिन सिस्टम आप कर सकते हो। क्योंकि सर ये सेकंड लाइक ऐसा कहा जाता है कि सेकंड कैपिटल है। और प्लस पॉइंट ये है कि सर यहाँ का जो मोस्ट ऑफ बच्चे शायद आना भी चाहेंगे, क्योंकि अब हमको नेक्स्ट देना है सर, तो उसके लिए प्रैक्टिकल स्किल्स जरूर चाहिए। मुझे नहीं लगता सर, मुझे नहीं लगता कि कजान और 1-2 शहर के अलावा सेंट पीटर्सबर्ग आता है 2nd नंबर पर सर। इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ पर मिलेगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइक जैसे हॉस्पिटल आप गए, यस सर कितना पेशेंट है सर, अब पेशेंट फुल होता है सर रियल में। मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, मैं रियलिटी में भी गया हूँ सर। देखिए, एक तो होता है कि आपका एसोसिएटेड हॉस्पिटल, एक होता है खुद का हॉस्पिटल। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल का खुद का 5 हॉस्पिटल है, जहां पे हमारे बच्चे को एक ओनरशिप जैसे फील होगा कि ये हमारा हॉस्पिटल है। यूनिवर्सिटी के अंदर ही है सर, अंदर ही है। 54 बिल्डिंग्स है दोस्तों यूनिवर्सिटी का, मैं बता रहा हूं। आप अगर एक तरफ से शुरू करेंगे और पूरा अगर आपको कॉलेज देखने को है तो कम से कम 2 दिन लगेगा, एक डिपार्टमेंट को अगर अपने अच्छे से देखा तो। दैट द ह्यूजनेस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अच्छा,
जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं सर बुक लेके जाना पड़ेगा क्या, या लाइब्रेरी से बुक इशू कर सकते हैं, क्या है उसका? नहीं, अगर इंडियंस बच्चे अगर वो चाहते हैं कि हमको इंडियन ऑथर पढ़ना है, बीटी चौरासिया पढ़ना है, तो वो ला सकते हैं। और अदरवाइज यहाँ पे ग्रेज एनाटॉमी मिल जाता है? नहीं, सब कुछ मिलता है सर। एनाटॉमी से मैं खुद वहीं से लाइब्रेरी से करता हूँ, मैं वहीं से लेकर पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, मैं खुद वहीं से पढ़ता हूँ, बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो लाइब्रेरी से आपको जो एनाटॉमी बुक मिला है उसका ऑथर कौन है? रशियन डॉक्टर। और सर कंपैरेटिवली बीटी चौरासिया और रशियन एनाटॉमी कुछ नॉर्मल मतलब इजी है। मतलब वो रशियन लैंग्वेज के लिए अपने इंडियंस शब्द आते हैं ना, हाँ। भाषा के कैसे कर। मतलब ये है कि जो बच्चे बुक्स लाना चाहते हैं अच्छा है, अगर उनको बुक्स नहीं भी लाना है तो यहाँ पे लाइब्रेरी में आपको पूरा सेमेस्टर के लिए बुक मिल जाएगा। बिल्कुल सर, आपको एक लाइब्रेरी से एक लाइब्रेरी कार्ड इशू होता है, डीन ऑफिस से वो तुमको वहाँ पे लाइब्रेरी भेजते हैं, वहाँ से तुमको जब कार्ड मिल जाएगा वो कार्ड तुमको जाकर दिखाना है। आपका एडमिशन जब कंफर्म हो जाता है ना सर, तो आपके नाम की फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की बुक पर नाम लिख दिया जाता है। जब बच्चा आएगा तो उसको मिल जाएंगी। तो एक बात बताओ, सेंट पीटर्सबर्ग शहर कैसा लग रहा है, कितना आपने एक्सप्लोर किया? मुझे सर बहुत बहुत अच्छा शहर है सर, खूबसूरती शहर की बहुत है, और ऐसा कहा जाता है कि 4th मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन यूरोप। या तो सर शहर तो है, मतलब बच्चे या फिर जो भी हैं सर, आने वाले बच्चे या फिर बहुत से लोग यहाँ चाहते हैं घूमना, यहाँ हम पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव है हमारा। सही बात है, लोगों का ड्रीम सिटी होता है कि यार चलो यूरोप में अगर 5-6 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते हम, तो यूरोप का अगर फील लेना है, क्योंकि जो आर्किटेक्चर है ना वो बिल्कुल यूरोप से मिलता जुलता है, क्योंकि जो जर्मन आर्किटेक्चर है, जो पीटर द ग्रेट ने पूरा यूरोप में जाके, एम्स्टर्डम में जाके, पेरिस में जाके, इटली में जाके, वहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं उनसे ये सिटी को बनाया, तो यकीन माने वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। और सही बात है, मुजीब ने बहुत एकदम बोला ना, डायरेक्ट बोल दिया कि लोगों का सपना होता है उस सिटी में घूमने जाना, और आज ये लोग उस सिटी में पढ़ रहे हैं। हम सिटी भी मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। सेफ्टी सिक्योरिटी के मामले में? सेफ्टी सिक्योरिटी तो सर ऐसा है कि आपका कोई बाल भी नहीं क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा? बिल्कुल भी नहीं सर, पुलिस हमेशा। बिल्कुल सर। और ये जो हम घूम रहे थे सर नीचे, मतलब खाना खाने के बाद मैं और मेरा फ्रेंड रूममेट, देन हम 1-2 चक्कर हमने जब लगाया तो पुलिस वाले आ गए, बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले, हमने कहा कि ये हमारा खाना हजम कर रहे हैं हम। हाँ, मतलब देखते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सेफ्टी के मामले में तो है। सही है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि पूरा दुनिया जो है एक बड़ा मतलब एक वॉर वाला सिचुएशन से गुजर रहा है, जो रशिया में नहीं है। आज भी मैं 28 अप्रैल 2024 में मैंने अपने बच्चों के साथ बैठा हूँ, जो कि ना सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, और हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स सोचे यार रशिया में तो वॉर हो रहा है, तो एक बार आप दिखाएंगे कहाँ पे बॉम्ब गिर रहा है? देखो दोस्तों, जोक्स अपार्ट, रशिया इन्वेड किया है यूक्रेन के ऊपर, तो जो सिचुएशन खराब है वो यूक्रेन के ऊपर खराब है, रशिया में कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अच्छा, जो डेली नीड का सामान है कैसे है, मतलब यहाँ पे कितना प्राइस ज़्यादा है, इंडिया से कम है, या वॉर की वजह से थोड़ा बढ़ा हुआ प्राइस मिलता है? लाइक टमाटर, दाल रोटी टमाटर जो दाम, यस सर, जो दाम इंडिया में होते हैं सिर्फ 10 या 5 रूबल या रुपए का डिफरेंस होता है, नहीं होता सर। और इतना भी डिफरेंस मुझे नहीं लगता, ये गलत है। आपको जो भी चीज़ मिलेगी ना क्वालिटी की मिलेगी सर, कुछ में कोई, बिल्कुल सर क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम लाइक इंडिया। बिल्कुल सर, जितने पैसा आप सोचते हो आपके बच्चे को इंडिया में पढ़ाने के लिए पर मंथ देते, उतने पैसे में एक बच्चा यहाँ पे गुजार लेगा? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे कंसल्टेंट, आई एम वेरी मच श्योर, बहुत सारे कंसल्टेंट ये बोल के नेगेटिव करेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग आपको पता है सेकंड कैपिटल है, बहुत महंगा होगा। व्हाट इज द ट्रूथ? सर वही मेरे फ्रेंड्स, मेरा भाई है, कज़न भाई है, वो हैं कबार्दिनो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो मेरा अराउंड 15 आता है, वो बच्चे पे डिपेंड भी करता है सर, उनका 20 जाता है, जबकि वो कबार्दिनो नालची जैसे स्टेट में है। तो मुझे नहीं लगता, मैं कोटा में था, मेरा ये मानना है कि सर जितना कोटा में बच्चा पर मंथ उठाता है ना, अगर मैनेज करना चाहे तो वही 10,000 में भी कर सकता है सर। मतलब एट द कॉस्ट ऑफ कोटा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर।
और कोटा में मेरा मानना है कि बच्चा ज़्यादा उठा देगा, अगर यहाँ मैनेज करना चाहे कर सकता है। कर सकता है, बिल्कुल। मतलब ऐसा और नहीं है बाकी कि तो सर ये बच्चे पे ही डिपेंड करता है, वो अब एक दिन में कितना उठाना चाहिए। एवरेज मैं बोलूँ तो जितना कोटा का खर्चा है उतना यहाँ का है। कर सकता है ना। बिल्कुल सर। तो ये भी एक बात है दोस्तों कि अगर आप सोचते हो कि या किसी से आप कैरिड अवे हो गए कि भाई वो सेंट पीटर्सबर्ग है, आपको पता है वहाँ पे टैक्सी ये वो बहुत खर्चा है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखो और उनके साथ भी ये शेयर करो कि एक्चुअल क्या है ट्रुथ। ये बच्चे हैं, ये यहाँ पे रह रहे हैं, इनको कोई नहीं पढ़ाया भाई, एक सिंपल सी बात है। ये कोटा में भी रह चुका है, तो आज मैंने तो इनको बोला नहीं कि कोटा के साथ क्यों कंपेयर करना है, बट इन्होंने कोटा में एक्सपीरियंस है ना एक्सपीरियंस सर, है। क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मेरा कितना उठता है और वहाँ से मैंने कंपेयर किया तो सर नहीं, मेरे को डिफरेंस लगा नहीं लगा नहीं ना? लगा सर। चलिए, थैंक यू सो मच मुजीब फॉर गिविंग अस सो मेनी इनपुट्स। मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स, फ्यूचर स्टूडेंट्स जो है, आपको कहीं ना कहीं दिल से थैंक यू बोल रहा होगा, क्योंकि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आपके घर बैठे आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास ही लाता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तब तक वो यूनिवर्सिटी को मैं आपको बोलूँगा नहीं कि आप जाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अच्छा ये लगता है कि देखिए इस टाइम पे ना टेम्परेचर इज़ वेरी एक्सट्रीम, जहाँ पे इंडिया इतना गर्मी है, 37-38 डिग्री में पूरा इंडिया झुलस रहा है। यहाँ पे यकीन नहीं मानेंगे, इतना शानदार वेदर है। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर, आपने खुद इतना देखा है। शानदार वेदर है दोस्तों। दूसरे शहर भी जो रशिया की है वहाँ पे प्लस 15, 20, 25 पहुँच गया है, पर यहाँ पे दोस्तों लेकिन क्या सर, शानदार मौसम। और ये यूरोपियन पार्ट भी है ना थोड़ा सा सर, फिनलैंड के यहाँ से पास पास में, है, तो फिनलैंड। बहुत शानदार है, बहुत शानदार। नियर द बाल्टिक। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Okay, sir. अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल, माँ बाप का सपना पूरा करना, जिस मकसद से आए हो उसको पूरा करना है, ये ध्यान रखना है। Okay. ठीक है, थैंक यू सो मच।